फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद सोपकर, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, मेंदू रोग स्पेशलिस्ट नागपुर में। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है हमारी बाहरी नसों की बीमारी। हमारे शरीर में नसें होती है जो कि हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुदंड को संदेश पहुंचाती है, और वैसे ही मेरुदंड और दिमाग से संदेश बाहरी शरीर के हिस्सों तक भी ये नसें पहुंचाती है। अगर इन बाहरी नसों को किसी भी कारणवश नुकसान पहुंच जाए तो उसे हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पेरिफेरल न्यूरोपैथी के क्या लक्षण होते हैं। यह लक्षण निर्भर करते हैं कि किस तरह की पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई है। अगर सेंसरी पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई है तो पेशेंट को संवेदनाएं कम हो सकती है, जैसे कि ठंडा गर्म कम समझना, दर्द कम होना, हाथ पैर सुन्न हो जाना, वाइब्रेशन कम लगना या कंपन कम लगना, त्वचा स्पर्श कम हो जाना, हाथ पैर सुन्न होके चींटी आना, झुंझुनाहट होना या पैरों में अंगार हो जाना, यह सब चीजें हो सकती है। अगर मोटर पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई है तो मांसपेशियों की कमजोरी हो सकती है हाथों में, पैरों में। अगर ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्व प्रभावित हुई है तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर की गड़बड़ी हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो सकता है, दिल की धड़कनें कम ज्यादा हो सकती है, पाचन क्रिया की तकलीफ हो सकती है, सर भारी भारी लग सकता है, चक्कर आ सकता है और बैलेंस जा सकता है। आइए जानते हैं कि इनकी क्या वजह होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। इसकी वजह होती है कॉमन बीमारी जैसे कि डायबिटीज और मधुमेह, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या स्व प्रतिरक्षित रोग जैसे कि एसएलई, जॉगरेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, गुलेनबारी सिंड्रोम, संक्रमण किसी भी वायरस से जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस, सी वायरस, एचआईवी वायरस या कुछ बैक्टीरिया जैसे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री या फिर कुष्ठ रोग की वजह से। कुछ आनुवंशिक कारण भी होते हैं जैसे कि इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यह बहुत धीरे धीरे चलने वाला बीमारी होती है। ट्यूमर्स, छोटे और बड़े ट्यूमर्स, बोन मैरो या अपनी अस्थि मज्जा के कुछ रोग जैसे कि बोन कैंसर्स, दारू का सेवन, कुछ पॉइजन्स का एक्सपोजर जैसे कि लीड, मर्क्यूरी, कुछ कैंसर्स में उपयोग होने वाली दवाइयाँ, वो भी हमारे पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करती है। अगर किसी भी वजह से ट्रॉमा हो जाए, नसों को क्षति हो जाए जैसे कि एक्सीडेंट्स में, खेल कूद में, क्रचेस के इस्तेमाल से, कास्ट लगाने से, विटामिन की कमी जैसे कि हमारी नसों के लिए उपयोगी बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटामिन होते हैं, तो B1, B6, B12, नाइसिन, इनकी कमतरता की वजह से हो सकते हैं। और अगर इन सारे कारणों में से कोई भी वजह ना मिले तो हम उन्हें इडियोपैथिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। आइए नजर डालते हैं इसके उपचार के ऊपर। इसका उपचार निर्भर करता है कि आपको किस वजह से, किस कारण से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुई है। जो भी कोई कारण है उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि डायबिटीज है, मधुमेह है, तो दवाइयों से उसका नियमित नियंत्रण करना होगा। साथ में अगर दारू की वजह से होता है तो दारू का सेवन बंद करना पड़ेगा, और जो भी कारण मिलते हैं उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। कुछ ऐसी स्वास्थ्य शैली है, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जो हमें करने चाहिए, जैसे कि हमारे आहार में नियमित तरीके से फल, सब्जियां, प्रोटीन्स, इनका सेवन करना चाहिए। आप मांसाहारी है तो आप मांस, मछली, अंडे, इनका सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको आपके इसमें बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सेवन करना पड़ेगा। नियमित तरीके से आधे घंटे तक रोज आपने व्यायाम करना चाहिए। साथ ही ऐसे किसी भी केमिकल्स, किसी भी टॉक्सिन्स, किसी भी अल्कोहल से आपको बचना चाहिए। यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं जाते जाते यही कहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नसें रहे स्वस्थ और हरी भरी, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह, उपचार और बचाव यह है बहुत जरूरी। नमस्कार।